हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले नंबर को जानते हुए कि हमारे पास नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या था, मैंने पीपीटी के थ्रू यहाँ पे एक बनाया है कि कहते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिखाने की कोशिश करिए। साथ में वीडियो में बने रहिए और समझिए कि टाइप्स हमारे नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है एक छोटा सर्कल, देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको दिख रहा है, ये वाले हमारे पास सारे क्या है, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर आगे तक बढ़ाते चले जाइए, वो सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को पहचानने के हमारे पास सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। 1 से शुरू होंगे, कहाँ तक जाएंगे, नॉन डिफाइनेट तक जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और कहाँ से जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नॉन डिफाइनेट तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर। अब देखिए, अगर आपको इंटीजर समझने हैं, इंटीजर के अंदर हमें होल नंबर भी की एग्जिस्टेंस दिख रही है, ये रही। तो हम इंटीजर को समझेंगे एक नंबर लाइन से। देखिए, आपने अपने कहते प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन बनाई होगी, एक नंबर लाइन सीधी बना ली, जिसमें हमारे पास यहाँ पे कहते हैं मिड पे क्या होगा, 0। इधर साइड नंबर कौन होते हैं, 1। इसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरा। ये नंबर लाइन हमने बनाई, यहाँ पे 0, फिर 1 2 3, ऐसे करके नंबर लाइन पे अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। वहीं पे 1 2 3 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और इसके आगे हम चलते जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आते जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 0 यहाँ पे मिड है। इसके बाद में जितने भी माइनस की बड़ी डिजिट होती है वो हमारी क्या होती है, सबसे छोटी डिजिट होगी। और पॉजिटिव की जितनी बड़ी डिजिट होगी वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो बड़ी होती है। तो ये हमारी कहाँ तक जाती है, यहाँ पे माइनस के नॉट डिफाइंड तक। और इधर हमारे पास नंबर लाइन जाती है कहाँ तक, प्लस के नॉट डिफाइंड तक। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीजर है, अगर देखें, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक ये वाला पार्ट है हमारे पास, 0 से लेकर माइनस के नॉट डिफाइंड तक। ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स होगा। वहीं पे 0 से लेकर हमारे पास कहते हैं प्लस के नॉट डिफाइंड तक, ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये ध्यान रखना, ये हमारे पास ये नंबर लाइन में जो शो कर रहे हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स एंड यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर। जितने भी नेगेटिव वाले नंबर होंगे सारे नेगेटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर होंगे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। और इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये इंटीजर के अंदर होल नंबर भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको दिख रहे होंगे, मैंने 4 एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, -2/9, 5/2, -7/5, 9/8। ऐसे नंबर जो हमारे पास किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। साथ में ये ध्यान रखना है कि जो हमारा Q है, Q वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। हमारा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारे पास दो कंडीशन है, एक हो गया 1/0, या फिर एक हो गया हमारे पास 0/0। ये दोनों केस हमें नॉन डिफाइनेंट को शो करते हैं। ये दोनों केस के अगर डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये किस में को हो जाता है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और Q जो है हमारा किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, वही हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर के हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल भी हो गए। अब ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि जो नेचुरल नंबर है उसकी एग्जिस्टेंस किस में है, होल नंबर में है। होल नंबर की एग्जिस्टेंस किस में है, हमारे पास इंटीजर में। और इंटीजर की भी एग्जिस्टेंस किस में है, रैशनल नंबर में। अब आप कहेंगे कि यार नहीं, कहते हैं रैशनल नंबर जो होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है, और यहाँ पे ये जो होल नंबर है चाहे इंटीजर है, ये तो सिर्फ कहते हैं P की फॉर्म में लिखे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मैंने 2 लिख दिया और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। दैट्स मीन हमारे पास अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें P एंड Q को, तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 2। और वहीं पे अगर मैं Q को कंपेयर करूं, वो कितनी आ रही है हमारे पास, 1। दैट्स मीन हमारी देखो यहाँ पे जो आईडी थी वो भी कहते प्रूव हो रही है कि हमारे पास P/Q की फॉर्म में है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है।
इस तरह से हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर तो प्रूव होते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के अपोजिट कैसे, यहाँ पे ऐसे नंबर आते हैं जैसे पाई। हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 समथिंग होती है, जिसको आप 22/7 भी बोलते हो। पाई हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। वहीं पे रूट, रूट में एक ऐसा नंबर, अब देखो रूट में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास रूट के अंदर कौन सा नंबर आना चाहिए, नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे रूट, रूट 3, रूट 5, ऐसे नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। वहीं पे उसके बाद में ऐसे नंबर जो कहते हैं जिनमें हम बार नहीं लगा सकते, रिपीट हो रहे हैं, जैसे हमारे पास देखा 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1, ऐसे आपको पता है आगे वाला नंबर भी क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 1, और ये नंबर ऐसे करके रिपीट हो चला है। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर पहचानना बड़ा आसान है, बस ये 3 चीज याद रखो कि एक तो पाई का नंबर, दूसरा हमारे पास रूट में नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और साथ में ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स। आप ये ध्यान रखना, रूट में अगर हमारे पास 4 है, रूट में हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पे ज्यादातर बच्चे कह देंगे ये तो इरेशनल नंबर है। नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट 4 का रूट क्या हो जाता है हमारे पास 2 प्लस माइनस में। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्या आता है हमारे पास रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इसके बाद में हमारे पास आता है रियल नंबर। तो देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कि क्या थे, पहले छोटे सर्कल में नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर, फिर रैशनल, फिर अलग से लिखा गया है यहाँ पे इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल को जैसे ही आप ज्वाइंट करोगे, ये आप ध्यान देंगे कि जैसे ही हमने ज्वाइंट करा किसको, रैशनल को और इरेशनल को, अगर हम इनको प्लस करते हैं रैशनल प्लस इरेशनल, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा नंबर ऑप्टेंड होंगे यहाँ पे, रियल नंबर। दैट्स मीन ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, जिसको हमने यहाँ पे एक यूनिवर्सल कॉलम से दिखाया गया है। ये रहा पूरा बॉक्स है कि हमारे पास ये सारे क्या है, रियल नंबर। रैशनल और इरेशनल को मिलाएंगे तो रियल नंबर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है साथ में कि देखिए इससे रिलेटेड हमारे पास जो ट्रू फॉल्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, यस, सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर होंगे। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 भी है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे ट्रू होने वाला है। लेकिन वहीं पे आप बड़े सर्कल से छोटे सर्कल के बारे में पूछ लिया जाए, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे फॉल्स होने वाला है। ये इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, और यहीं पे हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर, इसको हम कहते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो शुरुआत होगी वो होगी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम से।